एक सन्नाटा गांव था जिसका नाम कालापुर था। कालापुर के बारे में मशहूर था कि सूरज ढलते ही वहां कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत जो चाउमीन बेचा करती थी अचानक मर गई थी। क्या उसकी आत्मा आज भी भटकती है, खासकर उन लोगों के पीछे जो रात के समय भूखे बाहर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है अहमद और फहद से, जो दोनों कालापुर के नौआमूज नवयुवक थे। एक रात जब गांव में बिजली चली गई, दोनों दोस्तों को बहुत भूख लगी। घर में कुछ नहीं था तो अहमद ने मजाक में कहा, चलो शायद वह चाउमीन बेचने वाली आंटी आ जाए। फहद ने हौंसते हुए कहा, हाँ, और हमें साथ ही ले जाए। मगर उनका स्वाद जल्द ही हकीकत में बदल गया। जैसे ही वह गली से घुरे, एक मोटी धुंध उठने लगी। धुंध के बीच एक रेहड़ी दिखाई दी जिस पर जलती बुझती लालटेन की रोशनी में एक औरत चाउमीन बना रही थी। उसका चेहरा सैद, आंखें के सरख और बिल बखरे हुए थे। चाउमीन लो, बस 5 रुपए की प्लेट, वो भारी खिनकती आवाज में बोली। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसे और चाउमीन लेने का फैसला किया। अहमद ने एक प्लेट ली और पहला नो अल्लाह लिया ही था कि उसे लगा जैसे कोई उसके गले में हाथ डाल रहा हो। उसे खांसी आने लगी, मगर फहद ने उसे संभाला। औरत करीब आई और बोली, एक बार खा लिया, अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। अचानक दोनों ने देखा कि अर्ध गर्द की दुकानें गायब हो चुकी थीं, सड़क खत्म हो चुकी थी और वो एक पुराने खिंडर के सामने खड़े थे। चाउमीन बेचने वाली औरत की हंसी गूंजने लगी, जिसे सुबोध एक साथ हंस रहे हों। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, हाथ झाड़ियों की तरफ फैल गए। अहमद और फहद ने भागने की कोशिश की, मगर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अब तुम मेरे हो, औरत चिल्लाई और उन पर छलांग लगाई। अचानक एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले बेबी जान कहते थे, हाथ में ताबीज लिए प्रकट हुई। वह कुछ पढ़ने लगी और ताबीज चांदनी वाली चुड़ैल पर फेंका। चुड़ैल की चीखों से धरती कांपने लगी। धुंध गायब हुई और सांस यह कुछ सामान्य हो गया। अहमद और फहद ने बेहोश होने से पहले बस इतना सुना, कभी रात को भूख लगे तो दुआ करो कि कोई साया तुम्हें खाने पर ना बुलाए।